हम पास वाले गांव से आए हैं और आपके इंसाफ के बारे में सुनकर आपसे इंसाफ मांगने आए हैं। हाँ साईं, अब आप ही हमारी समस्या का हल कीजिए। पर आपकी समस्या क्या है? जी, मेरे पिताजी हनुमान मंदिर के मुख्य पुजारी थे और मैं भी बहुत कम उम्र से ही उनके सहायक के रूप में उनके साथ काम करने लगा था। लेकिन हाल ही में उनका देहांत हो गया और उनके उत्तराधिकारी के रूप में मैं मंदिर का मुख्य पुजारी बनने ही वाला था कि इस गोपाल ने गांव में ये कहकर हंगामा खड़ा कर दिया कि पिताजी ने मरने के पहले इसे ये कहा है कि मंदिर का मुख्य पुजारी इसे बनना चाहिए। साई, मंदिर का पुजारी बनना हमें विरासत में मिला है और विरासत हमेशा व्यक्ति के पुत्र को ही मिलती है। इसमें कोई संदेह नहीं कि पिता की विरासत पुत्र को मिलती है। जहां तक जमीन जायदाद का प्रश्न हो, जहां काम का प्रश्न हो, सेवा का प्रश्न हो, वहां व्यक्ति की योग्यता देखी जानी चाहिए या नहीं। मैं शांतनु से अधिक योग्य हूं और हम दोनों ने साथ में मिलकर पुजारी जी से प्रशिक्षण लेना शुरू किया। दोनों ने मिलकर उनकी खूब सेवा की। उनके आखिरी समय में जितनी सेवा शांतनु ने की है उतनी ही सेवा मैंने भी की। लेकिन मरने से पहले शांतनु के पिताजी ने मुझसे कहा कि मेरे बाद मंदिर का पुजारी तुम्हें बनना चाहिए। उन्हें लगा होगा कि मैं मंदिर का काम ज्यादा बेहतर तरीके से कर पाऊंगा। नहीं साई, गोपाल झूठ बोल रहा है। मेरे पिताजी मुझसे बेहद प्यार करते थे और वे परंपरा के भी पक्के थे और वे अपने पुत्र को छोड़कर किसी दूसरे को क्यों पुजारी बनाना चाहेंगे? शांतनु, मैं मानता हूं कि पुत्र के रूप में तुम्हारे पिताजी तुमसे बहुत प्रेम करते थे, लेकिन पुजारी के रूप में उन्होंने मुझे चुना था क्योंकि मैं तुमसे बेहतर था। ना तुम बेहतर थे ना हो। मैं बेहतर था और हूं। मैं तुमसे बेहतर हूं। मैं बेहतर हूं। मैं तुमसे ज्यादा बेहतर हूं। मेरे पिताजी ने मुझे चुना है। अरे पिताजी जानते थे कि मैं तुमसे ज्यादा। मेरे पिताजी को मेरे बारे में तुमसे ज्यादा पता था। शांत हो जाइए आप दोनों। आपकी समस्या का समाधान है मेरे पास। है तो बताइए ना साईं। आपकी समस्या भगवान की सेवा से संबंधित है, तो क्यों ना इसका फैसला भी हम भगवान पर ही छोड़ दें। भगवान पर? पर कैसे साईं? भगवान यहाँ फैसला करने नहीं आएंगे। भगवान के पास कई तरीके होते हैं जिससे वो हमें ये बता सकते हैं कि वो क्या चाहते हैं, उनकी क्या इच्छा है, क्या निर्णय है उनका। मैं आप दोनों की एक परीक्षा लूंगा और उस परीक्षा में जो भी सफल होगा वही मंदिर का पुजारी बनेगा। ठीक है? ठीक है साईं। मुझे भी आपका फैसला मानने होगा। ये लीजिए। इस कलश को हाथ में लेकर आप दोनों को ही मारुति मंदिर की 3 परिक्रमा करनी होगी। मारुति मंदिर? वो कहाँ है? यहाँ आते समय मारुति मंदिर नहीं देखा? जी, मैंने देखा है। जय श्री राम का नाम जपते हुए मंदिर की परिक्रमा करनी है और नाम कितनी बार जपा है ये भी याद रखना है। साथ में ये भी सुनिश्चित करना है कि कलश का जल बाहर नहीं गिरना चाहिए। जो भी अधिक बार जय श्री राम का नाम जपेगा और ये सुनिश्चित करेगा कि कलश का जल बाहर ना गिरे, वही विजेता होगा और वही मंदिर का पुजारी बनेगा। तो बोलो, है मंजूर? ठीक है साईं। ठीक है साई, आपने जैसा बताया है हम वैसा ही करके जल्दी जल्दी वापस आते हैं। जय श्री राम का नाम जपते हुए मंदिर की परिक्रमा करनी है और नाम कितनी बार जपा है ये भी याद रखना है। जय श्री राम। 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 अब तो मैं ही बनूंगा मंदिर का पुजारी। साईं, अब देखिए मेरा कलश अभी भरा हुआ है और जानते हैं आप, मैंने कुल 806 बार राम के नाम का जाप किया है। साईं,
मेरे कलश से सारा पानी गिर गया, तो मुझे होश भी नहीं कि मैंने कितनी बार राम नाम का जप किया। लीजिए साईं, आपके अनुसार फैसला हो गया और आपकी परीक्षा में मैं सफल हुआ। वैसे देखा जाए तो किसी परीक्षा की जरूरत थी ही नहीं, क्योंकि पुत्र भी मैं ही हूं और योग्य भी मैं ही, इसलिए उत्तराधिकारी तो मैं ही हूं। गोपाल, शांतनु के पिताजी बिल्कुल सही थे। उन्होंने बिल्कुल सोच समझ कर ही तुम्हें अपना उत्तराधिकारी चुना है। मंदिर का पुजारी तुम्हें ही होना चाहिए। सच साईं? हाँ। लेकिन साईं, आपने तो जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया, फिर आप ये कैसे कह सकते हैं? क्योंकि गोपाल सही मायनों में ईश्वर का भक्त है। वो ईश्वर की भक्ति में ऐसा खोया कि किसी बात की सुध न रही। और आप इस बात में खोए रहे कि जीतेंगे कैसे। पर गोपाल ने जैसे ही राम का नाम लिया वो राममय हो गया। आपके पिता ने गोपाल में ईश्वर भक्ति के गुण देखे थे जो कि आप में नहीं थे, और ये बात आप भी भली भांति जानते थे, क्योंकि आपके पिता ने बीमार होने से पहले अपना निर्णय आपको बताया था। पर उनकी मृत्यु हो जाने के बाद आपने सोचा कि पुजारी का पुत्र होने के नाते उत्तराधिकारी बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। पर शांतनु, किसी भी व्यक्ति में पुजारी बनने के लिए ईश्वर के प्रति श्रद्धा, उपासना, विश्वास, भक्ति और सेवा के अतिरिक्त और कोई गुण नहीं होना चाहिए। और एक सच्चे पुजारी को इससे अधिक किसी भी वस्तु की चाह नहीं होती है। तुम भी जानते हो कि ये सभी गुण गोपाल में हैं। साईं, बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारा स्थान मेरे चरणों में नहीं, ईश्वर के चरणों में है। लोग आपके बारे में सही कहते हैं साईं, आप उस जगह नहीं होकर भी सब कुछ देख सकते हैं। मुझे माफ कर दीजिए साईं।